हेलो दोस्तों। आज मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज पेपर कैसा रहा, क्या बदलाव हुआ और कौन सा मॉक आपको देना चाहिए। जिनका आगे वाली शिफ्टों में एग्जाम है उनको कौन से मॉक देना चाहिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरे अटेम्प्ट बता देता हूँ। मैंने 80+ अटेम्प्ट करे हैं। एग्जैक्ट अटेम्प्ट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अटेम्प्ट लास्ट में शो नहीं हो रहे हैं। मैंने एग्जाम उसी पैटर्न में दिया जिस पैटर्न में मैं घर पे मॉक प्रैक्टिस किया करता था। तो चलो मैं आज बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको पहला मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया था जिसमें मैंने पूरे 23 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जिसमें गलत था जो कि स्कूल वाला था, वो क्वेश्चन गलत था। अगर आपने भी दिया है पेपर और आप देख रहे हैं तो मुझे बताना कि क्या वाकई में वो स्कूल वाला गलत था। दूसरा एक था करेक्ट वर्ड बताना था, रीजनिंग में पूछा था जिसको मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया। बाकी उसके अलावा रीजनिंग पूरी ईजी है, 10 से 12 मिनट में आप आसानी से कर लोगे। दूसरा सेक्शन किया था मैंने जीके का, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन वन लाइनर आ रहे हैं, 5 से 7 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड करके आ रहे हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आप इजीली डुएबल है, कर लोगे, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको एक स्टेटमेंट ऑप्शन एलिमेंट नहीं कर पाओगे, अगर एक पता है तो आपको दूसरा एग्जैक्ट पता होगा तो ही आप आंसर लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। तो जैसे कि पिछले शिफ्ट की बात करें तो जीके आ रहा है, जीके का लेवल सेम है, टफ आ रहा है। और बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आए थे जो कि तीनों 2025 के थे। एक अपॉइंटमेंट से आया था, एक केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है सोर्स से रिलेटेड, और तीसरा क्वेश्चन था एक मिशन से रिलेटेड था जो कि ईजी था। ईजी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। और उसके अलावा बस जीके में तो यही था। जीके तो मॉडरेट ही आ रहा है और मॉडरेट आते रहेगा, तो जीके के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तीसरा सेक्शन मैंने किया था इंग्लिश। इंग्लिश में आज बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लोग काफ़ी परेशान थे रीडिंग कंपटीशन से, लेकिन आज क्लोज टेस्ट आया था, ठीक है। और 2 एक्टिव पेज आए थे, 2 नरेशन आए थे, 4 से 5 साइन एंड आए थे, 2 वन वर्ड आए थे, 3 से 4 एरर आए थे, और 2 पीक्यू आर एस थे जो कि ईजी थे। S1 S2 के फॉर्म में नहीं आए थे, सिंपल आए थे। और उसके बाद बात करें तो वोके ईजी आ रही है। अगर आपको पता भी नहीं है ना, फिर भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर जाओगे, तो इंग्लिश की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन मैंने किया था मैथ्स का, जिसमें मैथ्स बहुत लेंथी आ रहा है। ईजी, आपको आएगा सब कुछ, लेकिन आप जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो कर पाएगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे बात करते हैं। एक प्रॉफिट लॉस का आया था जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो मैंने स्किप कर दिया। दूसरा एक परसेंटेज का, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तीसरे बात करें तो 3 ट्रिग्नोमेट्री से थे, जिसमें 2 तो ट्रिपलेट थे, एक 7 24 25 का था और एक 3 4 5 का था, और एक साइन की वैल्यू दे रखी थी वो बतानी थी। और फिर बात करते हैं अपन एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, जिसमें डायरेक्ट अपन को वो बताना था, एक बिंदु कोई बिंदु दे रखे थे और सोल्व करके बताना था। एक 3 साल का सीआई पूछा था, और 2 क्वेश्चन एलजेब्रा से थे, जिसमें एक में एक्स की वैल्यू बतानी थी और एक अपना एक्स प्लस 1/x का सिंपल वाला फॉर्म दे रखा था। और बात करते हैं एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, एक टाइम एंड वर्क का तो क्वेश्चन था, और एक जियोमेट्री का था। 2 6 जियोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, सिंपल जीवा बेस्ड थे, और एक तो ओवरऑल मैथ्स की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन लेंथी है पेपर। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छा है तो आप कर जाओगे। और अब बात करते हैं कि जिनका पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में उनको क्या करना चाहिए। भाई सबसे पहले रीजनिंग के लिए बलराम सर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला वीडियो देखें। दूसरा जीके तो कोई मतलब नहीं है। तीसरा इंग्लिश की बात करूँ तो ब्लैक बुक रिवाइज करिए, ग्रामर रूल रिवाइज करिए, और बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब बना लोगे। चौथी बात करें अपन मैथ्स की, तो मैथ्स में कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, सब सारे कॉन्सेप्ट तुमको पता रहेंगे, सब कुछ पता रहेगा, लेकिन डिसाइड ये करना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। और मॉक की बात करें तो जो टेक्स्ट बुक पे अभी एग्जाम स्पेशल मॉक चल रहे हैं, भाई जितने अभी तक हो चुके हैं सबके सब लगा दो। सेम टू सेम डिट्टो पेपर आ रहे हैं, सेम टू सेम डिट्टो पैटर्न फॉलो हो रहा है। टेक्स्ट बुक का मॉक जरूर लगा के जाए जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट अपन कह सकते हैं, और टीसीएस से कंपेयर करें तो थोड़ा लेवल ठीक ठाक मेंटेन करके रखा है। अगर जीके को छोड़ दिया जाए तो पूरा टीसीएस लेवल है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो आगे आने वाली शिफ्टों को क्या करना चाहिए, इनका पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में है, उनको क्या करना चाहिए। तो उनको करना है बस इतना सा करना है कि टेक्स्ट बुक पे जो एग्जाम स्पेशल मॉक चल रहे हैं 8 से 10 हो गए होंगे काफ़ी, वो 8 से 10 सारे मॉक लगा के जाओ, बहुत फायदा होगा। भाई पूरा डिट्टो पैटर्न वही का वही आ रहा है, डिट्टो पैटर्न वही का वही आ रहा है, तो वो एक टेस्ट लगाना ना भूले, वो टेस्ट जरूर लगा के जाना, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।